बहुत समय पहले की बात है। जमनापुर नाम के एक गांव में हरि नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सीमा और एक 10 साल के बेटे रमेश के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरि एक नेक दिल, सीधा और बहुत ही ईमानदार आदमी था। अजी सुनते हो? आप तो जानते ही हो कि अब मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। तापमान 0 डिग्री से बढ़कर 40 डिग्री तक हो गया है और जोरों की गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। मुझे लगता है इस बार भी हमें इस टूटे फूटे घर में रहना होगा। अगर आपने अब कुछ इंतजाम नहीं किया तो हम इस बार यह आग के जैसी तपती हुई धूप सहन नहीं कर पाएंगे। तुम सही कहती हो सीमा। अब हम कुछ ही दिनों में अपने किराए के खेत की फसल निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपना एक नया घर तैयार करेंगे। तब तक हमें इस धूप और गर्मी को सहन तो करना ही होगा। अब बस कुछ दिन की बात है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बार बारिश की वजह से हमारी फसल भी ज्यादा नहीं होने वाली है। मुझे लगता है हमारी जितनी फसल होगी उतना तो उस खेत का किराया लग जाएगा। भाग्यवान हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। पूरे साल मेहनत करते हैं फिर भी भगवान हमारी तरफ नहीं देखते। चलो ठीक है, भाग्यवान अब खेतों की ओर जा रहा हूं। पता नहीं इस आग की तरह झुलस रही गर्मी में फसल की कटाई कैसे होगी। इतना कहकर हरि अपने खेत की ओर चल पड़ता है और खेत में पहुंचकर देखता है कि फसल पककर तो तैयार हो गई है, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं है। अरे ये क्या, सीमा सच ही बोल रही थी। इस बार तो फसल मानो जैसे नष्ट हो गई हो। इस फसल से न तो इस खेत का किराया पूरा होगा और न ही हमारा घर बन पाएगा। इस फसल के भरोसे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। इस प्रकार हरि थोड़ी देर खुद से ही बातें करता है। फिर वह अपनी फसल की कटाई शुरू कर देता है। भीषण गर्मी के कारण खेत में काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि सूरज से आग के गोले बरस रहे हैं। बार बार गला सूख रहा है। इस धूप में काम करते करते मेरा हाल तो मौत से बदतर हो गया है। थोड़ी देर काम करने के बाद हरि बहुत ज्यादा थक जाता है और गर्मी के कारण उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इस कड़कती गर्मी के कारण हरि को चक्कर आ गया और वह वहीं गिर पड़ता है। मम्मी शाम होने वाली है और अभी तक पिताजी नहीं आए। हाँ बेटा, आज बहुत देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। एक तरफ हरि की पत्नी हरि का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ हरि खेत में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर शाम के समय गांव के कुछ लोग घर आ रहे थे तो तभी उनकी नजर हरि पर पड़ती है और हरि के पास जाते हैं। अरे भाई, ये तो हरि है। अरे इसको क्या हो गया है भाई? मुझे लगता है गर्मी के कारण हरि की हालत खराब हो गई है। चलो भाई, इसको घर ले चलते हैं। ऐसा कहकर हरि को गांव वाले घर ले आते हैं और हरि की ऐसी हालत देखकर सीमा घबरा जाती है। भाभी जी, हम घर आ रहे थे तो हरि भाई हमें खेत में बेहोश पड़े मिले थे। हमें लगता है कि भीषण गर्मी के कारण इनको चक्कर आ गया है। ऐसा बोलकर वे सभी लोग चले जाते हैं। मम्मी पिताजी को क्या हो गया है? ये बोल क्यों नहीं रहे? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद थक गए हैं। सीमा रमेश को ऐसा बोलकर बहला फुसला देती है और हरि की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आज खाना भी नहीं खाती है और वेद सोहन काका के घर की ओर चल पड़ती है। फिर रात के समय में वेद काका को बुलाकर लाती हैं। देखिए सोहन काका, इनको क्या हो गया है? ना ये बोल रहे हैं और ना कुछ खा पी रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि खेत में काम करते करते गर्मी के कारण इनको चक्कर आ गया था। वेद सोहन काका हरि की हालत देखकर और सीमा की बात सुनकर समझ गए। सीमा बेटा, हरि को भीषण गर्मी के कारण लू लग गई है, इसीलिए इसकी हालत खराब हो गई है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां देता हूं, वो तुम हरि को दे देना। ठीक है काका, दे दूंगी। ऐसा बोलकर वेद काका वहां से चला जाता है और सीमा पूरी रात हरि के पास बैठी रहती है। और अगले दिन सुबह होते ही हरि को थोड़ा थोड़ा होश आ जाता है। सीमा, ओ सीमा, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या हुआ था? मेरा सर बहुत
भारी भारी लग रहा है और चकरा रहा है। कुछ नहीं जी। ऐसा बोलकर सीमा कल जो भी हुआ था वो सारी बात हरी को बताती हैं। भाग्यवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं क्या हुआ था। मुझे इतना याद है कि पहले तो मैं खेत में था, लेकिन अब आंख खुली तो घर पर हूँ। आपको तो याद नहीं, लेकिन हमें तो याद है। वेद सोहन काका का कहना है कि आपको गर्मी में काम करने के कारण लू लग गई है और कुछ दवाइयां भी देकर गए हैं। पिताजी, आप नींद से जाग गए हो क्या? हम कब से आपको पुकार रहे थे। देखो मम्मी, पिताजी ठीक हो गए। हाँ मेरे बच्चे, मैं अब ठीक हूँ। इस प्रकार वे सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और हरी के होश आने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हरी चारपाई से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पाता है। अजी आप रहने दीजिए, आप कुछ दिन आराम कीजिए और दवाइयां लीजिए। अरे सीमा, आराम कैसे करूं? खेतों में बहुत सारा काम पड़ा है, फसल की कटाई भी करनी है। ऐसे सोने से तो काम नहीं चलने वाला है। काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। आप रहने दीजिए, खेतों में काम मैं कर लूंगी। वैसे भी आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो अगर आप वापस इस भीषण गर्मी में बाहर निकले तो वापस आपको लू लग सकती है और ज्यादा बीमार हो सकते हो। तो अब आप आराम कीजिए, काम मैं खुद कर लूंगी। इस प्रकार सीमा हरी को समझाती है और खेतों में काम करने से मना कर देती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही सीमा काम करने के लिए खेतों की ओर चल पड़ती है और सीमा एक औरत होकर भी इस झुलसती हुई धूप और गर्मी को सहन करती हुई खेतों में काम करने का साहस करती है। आज गर्मी कल से भी ज्यादा थी। सूरज तो मानो जैसे जानी दुश्मन हो। सीमा खेतों में काम पर लग जाती है। इस कड़कती हुई धूप में सीमा फसल की कटाई करने लगती है। हे भगवान, इतनी गर्मी! इस धूप में कैसे कोई काम कर सकता है? इस कड़कती धूप में हालत तो मौत से बदतर हो गई है। अगर जल्दी से फसल की कटाई हो जाती तो मैं जल्दी से घर लौट जाती। ऐसे में तो मेरी भी वही हालत होगी जो कल उनकी हुई थी। इस तरह थोड़ी देर खुद से ही बातें करने के बाद सीमा काम पर लग जाती है और इस कड़कती गर्मी में पूरे दिन फसल की कटाई करती है। फिर शाम होते ही सीमा अपने घर की ओर वापस चल पड़ती है और घर पहुंचते ही अरे भाग्यवान, तुम आ गई हो क्या? कैसा रहा आज का दिन? अजी आज तो गर्मी कल से भी ज्यादा थी। आज तो आसमान से आग बरस रही थी। बड़ी मुश्किल से आधी कटाई हुई है। मेरी तो हालत खराब हो गई जी। मम्मी, खाना बना दो मम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी बनाती हूँ। फिर सीमा थकी हारी होने के बाद भी खाना बनाने लगती है और सभी लोग खाना खाते हैं। आज हरी भी थोड़ा खाना खाता है और सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सुनिए जी, मैं खेतों की ओर जा रही हूँ, तो आप रमेश का ध्यान रखना। नहीं भाग्यवान, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं खेतों की ओर चला जाऊंगा। तुम घर पर ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा धूप और गर्मी है, तो तुम दोनों घर से बाहर मत निकलना। आज का काम है तो मैं अब चलता हूँ। चलो ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना। तापमान आज भी बहुत ज्यादा है। ऐसा बोलकर हरी अपने घर से चल पड़ता है और गांव की चौपाल से होकर गुजर ही रहा होता है। तभी गांव के वही लोग हरी को रोक लेते हैं जिन्होंने हरी को घर पहुंचाया था। अरे हरी भाई, तुम कैसे हो भाई? और तुम्हारी तबीयत कैसी है? भाई, परसों जब हम खेत से घर आ रहे थे तभी तुम हमें बेहोशी की हालत में खेत में पड़े मिले थे भाई। तुम्हें तो याद नहीं है शायद। हाँ भाई, इस भीषण गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गया था। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घर पहुंचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं भाई, ये तो हमारा फर्ज था। लेकिन भाई लोगों, इस बार गर्मी तो चरम सीमा पर आ गई है। इसी चौपाल में कभी लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज देखो, दूर दूर तक यहां कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इस बार की गर्मी तो जान लेने पर तुली है। हाँ भाई, इस बार तो गर्मी ने सारी हद पार कर दी है।
मैंने तो पहले कभी भी ऐसी गर्मी नहीं देखी। इस प्रकार वे सभी आपस में बातचीत करते हैं और फिर हरी वहां से खेत की ओर चल पड़ता है और खेत में पहुंच जाता है। फिर देखता है कि फसल की आधी कटाई हो गई है। अरे, आधे खेत की तो कटाई हो गई है और अब आधे खेत की बाकी है। अब ये बची हुई फसल की कटाई मैं कर देता हूं। फिर हरी खेत में काम करने लग गया। हरी फसल की कटाई शुरू कर देता है। आज बहुत जोरों की गर्मी थी, इसीलिए काम करना मुश्किल हो गया था और साथ में हरी की तबीयत भी खराब थी। अरे, इस गर्मी में काम करना तो मौत के समान लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बार इस गर्मी के कारण विनाश हो जाएगा और अकाल भी पड़ सकता है। साथ में अब पानी की भी कमी आने लगी है। पता नहीं इस बार क्या होगा। इस प्रकार हरी उदास मन से विचार करता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। हरी जैसे तैसे करके फसल की कटाई कर देता है और फसल को इकट्ठा कर देता है। शाम होते ही हरी थका हारा अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर आ जाता है। अजी, आप आ गए हो। फसल की कटाई हो गई क्या? और आपकी तबीयत कैसी है? आज कुछ हुआ तो नहीं था? हाँ भाग्यवान, आज पूरी फसल की कटाई हो गई है और इकट्ठा भी कर दी और आज कुछ भी नहीं हुआ था। भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, शुक्र है भगवान का जो आप सही सलामत हो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि इस धूप में काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। इस बार की गर्मी भी पता नहीं क्या चाहती है। अगर थोड़ी बारिश आ जाए तो आराम मिल जाए। हाँ भाग्यवान, बारिश आ जाए तो चैन की सांस ले लेते, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं अकाल न पड़ जाए। हमारे खेत में तो इस बार भी कुछ नहीं हुआ है। वो खेत भी हमारा खुद का नहीं है, उसका भी किराया देना पड़ेगा। इस फसल में तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगली फसल अच्छी हो जाए तो अच्छा होगा। खेत का किराया भी दे देंगे और हमारे भी अच्छे दिन कट जाएंगे। चलो ठीक है जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। आज आप बहुत थक गए हो, आप थोड़ा आराम कीजिए। हाँ भाग्यवान, बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम जल्दी जल्दी खाना बनाओ। इसके बाद सीमा खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आसमान में काले बादल मंडराने लगे और अचानक से बारिश का मौसम हो गया। अरे सीमा, देखो आज ये चमत्कार कैसे हो गया। आज लगता है कि बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अगर आज बारिश हो जाए तो इस गर्मी से थोड़ा तो आराम मिलेगा। और साथ में अब पानी की भी कमी आने वाली थी, लेकिन अब सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर लेंगे। हाँ भाग्यवान, बारिश हो जाती तो आगे होने वाली फसल अच्छी हो जाती और थोड़ा तापमान भी कम हो जाता, जिससे हमें इस गर्मी से नहीं झुलसना पड़ता। इस प्रकार वे लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बहुत भयानक बारिश हो जाती है और खुशी का माहौल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है और चारों तरफ खुशी और आनंद का माहौल बन जाता है और पूरा गांव झूम उठता है। अरे भाइयों, देखो आज गांव का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। पूरे गांव में खुशी की लहर आ गई है। पहले वाली फसल तो खराब हो गई है, लेकिन अब बोई जाने वाली फसल बहुत अच्छी होंगी भाइयों। और साथ में तापमान भी कम हो गया है, जिससे इस गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ संतू काका, इस बार जैसी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। इस गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब बारिश होने के बाद थोड़ी शांति मिली है। चलो ठीक है भाइयों, अब हमारे संकट के दिन कट गए और अब तो ना पीने के पानी की कमी है और ना खेती करने की। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस प्रकार लोग आपस में बातचीत करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बारिश आने की वजह से लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल गई और थोड़े ठंडे दिन आ गए। गर्मी की वजह से लोगों की जान निकली जा रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया था। जो चौपाल कभी उजड़ा सा होता था, आज फिर से उस चौपाल में लोगों का शोर मच गया। चारों ओर पशु पक्षी चहचहा उठे और सूरज का क्रोध भी कम हो गया।